केसरिया बालम आओ हमारे देश। देखा जीजी, दिया ना बुझा। आप बेकार में इतना डर रही हो। भगवान करे सब ठीक हो। रुक्मिणी को ले आओ। डॉक्टर, घबराने की तो कोई बात ना है। जी, आपकी मासा ने बहुत जल्द खाना नहीं खाया तो बात हाथ से निकल सकती है ठाकुर साहब। जहां तक हमारी समझ में आवे है, मासा अपने जीने की इच्छा खो बैठी है। और जो व्यक्ति अपनी जीने की इच्छा खो देता है वो किसी भी डॉक्टर, किसी भी दवा से ठीक ना हो पाता। और वैसे भी शरीर दिमाग से ज्यादा मन की सुन है। और अगर उनके मन में कोई परेशानी है, कोई दुविधा है, तो आप उसे जल्द से जल्द हल करा के उन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिए। चलता हूं। अच्छा खासा रणवीर घर छोड़ के जा रहा। हमारे रास्ते का रोड़ा दूर हो रहा था और एक दादी सा को अभी बीमार रहा था। और जे नाटक और 2-4 दिन चलाना मामू सा तो क्या खबर, और रुक भी दोबारा इस हवेली में आ जाएगी या बाप रणवीर का दूसरा ब्याह उस किसान की छोरी से करवा करेंगे। आपने भी मजा आ रही हो क्या? अरे तारे को तिल मिलाता देख कर कोई भी मजा लेगा, पर अपने भामोसा पे भरोसा रख और इतनी जल्दी हार मत मान। एक बात याद रख, रणवीर का जीवन अब कभी नहीं संवरेगा, समझो? लेट्स गो। अपनी दादी को छोड़कर जा रहा है तो वापस आएगा, तब तक थारी ये दादी जिंदा ना बचेगी। नहीं दादी साहब, ऐसा मत कहिए, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं। बेटा, अपने दुखों को अपने से बड़ा बनने दोगे तो जीवन भर अपने आप की नजरों में छोटा बनकर रहना पड़ेगा। सच का सामना कर, अपने दुखों से लड़ और जीत, एक सच्चे राजपूत की तरह।
मारी एक और बात मानेगा बेटा? जी। मारी रुक्मी को वापस ले आओ। जब तक मैं थारे को और रुक्मी को एक साथ ना देखूंगी, पानी तक नहीं पीऊंगी। चलो हमारे साथ, कुंवर साहब को फोन करें। एक बार उससे बात करके खुद तसल्ली कर लो कि हवेली में सब ठीक है या नहीं। रहने दे, अब मैं ठीक हूं। थोड़ी देर के लिए मन बेचैन हो गया था। ऐसा लगा जैसे वहां हवेली में दादी साहब पर या किसी पर कोई विपदा आ गई हो। कहने को तो आप बैठे हैं, आपका मन तो हवेली में ही छूट गया है ना? कुंवर साहब ने तो 7 जन्मों का बंधन 7 रणों में ही भुला दिया। और आप है कि एक दिए के बुझने के डर से इतनी परेशान हो रही है कि कहीं उन्हें या उनके परिवार वालों को कुछ होना गया हो। ये सब माँ की गलती, छुड़ की वजह से ये सब। क्या बोल रही है तू? पापू ने सुन लिया तो? ये थारे मन में हमारे लिए जरा सा भी प्यार है ना, तो तुम अपनी जुबान से दोबारा ये बात नहीं निकालेगी, समझी? ये रणवीर चला गया मेघ, तो मासा का अनशन तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारे को तो एक ही चिंता सता रही है, कहीं मासा की तबीयत की वजह से मदन सिंह की छोरी को दोबारा घर लाने की उनकी जिद पूरी न करनी पड़ जाए। ऐसा कभी ना हो सके। मासा को रणवीर की चिंता है, वो उसका घर बसा देखना चाहती है। देखेंगे, पर मदन सिंह की छोरी के साथ नहीं, उस किसान की छोरी के साथ। पण भाई साहब, रणवीर तो दूसरा ब्याह करना ही ना चाहे। पर मेघ, रणवीर घणी हुक्म, गांव से भी किसान आयो है। जय माता जी की हुक्म। जय माता दी। बैठिए। ना ना हुक्म, आपने हमारे को इस लायक समझा, हमारे लिए तो इतना ही बहुत है। तो फिर क्या विचार किया? इस हवेली से हमारे घर तक रिश्ता आना, मैंने तो अब तक अपने और अपनी छोरी के नसीब पे विश्वास नहीं हो रहा। कुंवर साहब जैसा फुटरो और दायक वर हमारी छोरी को सपने में भी ना मिल सके। हुक्म, इस घर की भींदनी बनने जैसा सौभाग्य आपने हमारी छोरी की जोड़ी में डालने की सोची, इसके लिए महाराज सर आपके सामने हमेशा झुका रहेगा। हुक्म, मैं गरीब हूं, आपरे पैरों के पास बैठने की भी हमारी औकात ना है। आपने तो हमारी छोरी को रानी बनाने के सपने दिखा दिए। हुक्म, हमारे को तो डर लगन लगा। हुक्म, तो हमारी आंखें आपके दिखाए हुए सपने को सच ना मानने लगी, इसलिए अपने हाथों से अपने लालच की बलि चढ़ाने में आपके पास आया हूं। हुक्म, हमारी छोरी रूपवान ना है। हुक्म, उसमें कोई दोष भी ना है। हमारी छोरी के नसीब में कोई ऐसा छोरा तो जरूर लिखा होगा जो उसे हवेली का सुख तो नहीं, पर अपनी पहली और एक ही बींदनी होने का मान जरूर देगा। इसलिए
मैं अपनी छोरी के लिए ये रिश्ता स्वीकार ना कर सकूं हुक्म। हमारी गरीबी हमारे को इतना मजबूर नहीं कर सकती कि मैं अपनी छोरी का ब्याह एक ऐसे इंसान से करवाऊं जिसने ब्याह के दूसरे दिन ही अपनी बींदनी को छोड़ दिया हो। गरीबी के कारण हमारी छोरी किसी के उतरे हुए भेष तो पहन सके हुक्म, पर किसी की मांग का उतरा हुआ सिंदूर अपनी मांग में न भर सके। हमारी छोरी रहेगी तो यहाँ महलों में, और अपने नाम से नहीं हुक्म, किसी और के नाम से। वो मारी नहीं, किसी और की चोरी कहलावे क्यों? हमारी बढ़ती की माँ की हुक्म कह चुके, कोई भी बाप अपनी गरीबी और मजबूरी के कारण अपनी छोरी को अपने ही हाथों से खाई में धकेलने को तैयार नहीं होगा हुक्म। किसान को ऐसे कैसे जाने दिया? क्या अब हमारा छोरा रणवीर इतना गया गुजरा हो गया है कि उसे एक किसान की छोरी भी ना मिल सके? अब रणवीर को इस बारे में पता ना चले, वरना उसकी तो हिम्मत ही टूट जाएगी। पहले ही अपने आप को मुश्किल से संभाल पा रहा है वो। जीजू साहब, मारे को तो एक ही रास्ता दिखे है जिससे हवेली की मान मर्यादा भी रह जाएगी और रणवीर के मन की बात भी हो जाएगी। रणवीर को फैक्ट्री के काम के बहाने कुछ दिनों के लिए बाहर भेज देना चाहिए। ऐसे में मुंह दिखाई की रस्म का समय भी टल जाएगा और जब तक रणवीर वापस आएगा गांव वाले सारी बात भूल जाएंगे। वैसे भी रणवीर का मन ठिकाने पे नहीं है, बाहर जाएगा तो शांति से कुछ सोच पाएगा, मन शांत रहेगा। शांति रणवीर को मिलेगी कि उन लोगों को जो ये नहीं चाहते कि हमारा बेटा खुश रहे, उसका घर बस जावे। एक साहब, आपको क्या लागे है? मारे को रणवीर की खुशी से कोई वास्ता नहीं है। मैं तो बस बड़ा मुंह खोलने से पहले 10 बार सोच लिया करो सुमेर साहब। जे मारा रणवीर ऐसे उदास मन से घर से दूर जावेगा तो वो हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाएगा। मारा बेटा फिर कभी घर वापस नहीं लौटेगा। मारे को तो हवेली की मान मर्यादा और लोक लाज की हवेली की मान मर्यादा और लोक लाज हमारे बेटे से बढ़कर ना है। आप यहां रहते जरूर हैं और इस मामले में अपनी राय देकर अपने आप को इस परिवार का हिस्सा, इस परिवार का सदस्य मत समझिए। हमारे रणवीर के बारे में सोचने के लिए हम सब हैं। हमारे को किसी पराये से किसी सुझाव की कोई जरूरत ना है। आजा छोरी।
कर रहा है छोरा, जरा रुक भी जा। हल्दी, तेल, चावल, कुमकुम, लो आम के पत्ते तो भीतर ही रह गए, मैं लेके आऊं। तो अपनी जीजी के पास बैठ और सुन, तू किसी चीज को हाथ ना लगाना। पर मारे को भी जीजी को हल्दी लगाना है। लगा लीजियो, मारे बाद तू भी हल्दी लगा लीजियो। कितनी फुटरी लागे है तो अब हल्दी चढ़ जावेगी तो थारा रंग और भी निकल जावेगा। क्या कर रही है तू? एक तो मैं थारी वजह से गांव की सास सुहागन भी ना बुला सकूं अपनी बेटी को हल्दी तेल चढ़ाने वास्ते, और अब तू अपने मनूस हाथों से प्रसाद को हल्दी लगा के अपशगुन करना चाहे कि? अरे अपने नसीब में तो ब्याह का सुख है नहीं और हमारी छोरी का नसीब उजाड़े चली है। नसीब तो आपने उजाड़ा है माँ। रसाल, ना जीजी, आज मैं चुप ना रहूंगी। जीजी तो ब्याह से पहले ही अपने बारे में जीजू साहब को सब सच बता देना चाहती थी। आपने अपने स्वार्थ के वास्ते, हमारा ब्याह करवाने के वास्ते जीजी की खुशियों में आग लगा दी। रसाल, थारे को भारी सौगंध। बस जीजी, आपने आपकी एक ना सुनी। आपने ऐसे ही सौगंध दे देकर अब तक हमारा मुंह बंद रखा, पर आज तो माँ को ये सब सुनना ही होगा। बोलो माँ, क्यों आपने जीजी की चिट्ठी जीजू साहब तक पहुंचने से पहले ही बदल दी? रसाल, बोलो, बताओ माँ, आपने चिट्ठी क्यों बदल दी? क्यों ना पहुंचने दिया आपने जीजू साहब तक सारा सच? क्यों छुपाए रखा? आपने एक बार भी ना सोचा कि जब जीजू साहब को सच पता चलेगा तो जीजी का क्या होगा? आपने तो कभी जीजी की परवाह ही ना की। कि सौतेली छोरी जो ठहरी, आपको हमेशा मारी और घीसों की ही चिंता रहती है ना। और ये ना भूलो माँ कि आपको बचाने के वास्ते जीजी ने जीजू सार अपने सासरे के सारे लोगों की नफरतें झेली। सिर्फ आपकी वजह से वो चुप रही, उनको अपने सासरे से निकाल दिया गया। यहाँ तक कि बापू ने भी उनको झूठा कहा, गलत समझा। आप ही ने रुक्मी जीजी का सारा सुख छीन लिया है माँ। रसाल, चुप कर। तू जाने है तो क्या कह रही है? कहीं बापू ने सुन लिया तो? बापू ने सब सुन लिया है।